Hey friends, welcome to Master Class of Accounts. So today our topic is concept of indirect taxes. हम सीए में इंटर का सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस. पेपर नंबर हमारा 7 है. तो बेसिकली लास्ट वीडियो में हमने देखा कि इनडायरेक्ट टैक्स का ओवरव्यू देखा, उसके बारे में देखा कि कौन कौन से उसमें टॉपिक्स कवर्ड होंगे. आज हम इनडायरेक्ट टैक्स को शुरुआत कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 1. तो हम इसको पहले इंट्रोडक्शन होगा बेसिकली फुल चैप्टर में. आप जानोगे इनडायरेक्ट टैक्सेस होता क्या है, क्योंकि आपके लिए सारी चीज़ें न्यू है. इनडायरेक्ट टैक्सेस बेसिकली आपको पता होगा जैसे डायरेक्ट टैक्सेस होता है और इनडायरेक्ट टैक्सेस. देयर आर 2 टाइप ऑफ टैक्सेस. तो बेसिकली जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो इनकम पे लगता है डायरेक्टली. तो उसमें क्या है, डायरेक्टली उन पर्सन पे लगेगा. और जो इनडायरेक्ट टैक्स है किसी थिंग पे लगेगा, किसी मटेरियल पे लगेगा, किसी प्रोडक्ट पे लगेगा, किसी सर्विस पे लगेगा. जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स में हम पढ़ेंगे, अगर उसके बारे में हम देखेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, इसमें 2 डिपार्टमेंट बना दी, सीबीडीटी और सीबीआईसी. सीबीडीटी बोले तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी, और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम को बोलते हैं सीबीआईसी. बेसिकली जो कस्टम ड्यूटी होती है, एक्साइज ड्यूटी होती है, जीएसटी होता है, वो इसके अंडर आता है. बोथ ऑफ द बोर्ड हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट. सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 में दोनों बोर्ड बनाए गए. CBDT deals with levy and collection of all direct taxes. CBDT क्या है, डायरेक्ट टैक्सेस में डील करता है, whereas CBIC deals with all matters related to indirect taxes. जो CBIC है वो जितने भी आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस के मैटर्स होते हैं उनमें डील करता है. तो इनकम टैक्स आप बोल सकते हो डायरेक्ट टैक्स है. देखिए इनकम टैक्स क्या होता है, डायरेक्टली उन पर्सन लगता है, आपकी इनकम पे टैक्स लगता है. जो भी आप इनकम कमाते हो, सब गवर्नमेंट ने एक एग्जेम्पशन लिमिट सेट कर रखी है. अगर उस एग्जेम्पशन लिमिट से अगर आप ऊपर अर्न करते हो तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है एज पर द डिसाइडेड स्लैब रेट्स. तो ये है हमारा डायरेक्ट टैक्सेस. ये डायरेक्टली ऑन पर्सन लग रहा है. आपको क्या है, डायरेक्टली टैक्स आपको गवर्नमेंट को पे करना है. इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, जैसे जीएसटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी, अदर टैक्सेस. आपने कभी देखा होगा, कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदते हो, कोई भी आप XYZ प्रोडक्ट खरीदते हो, आप 10 रुपए का एक बिस्किट का पैकेट खरीदते हो, उसमें लिखा रहता है ना इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस. तो बेसिकली क्या है, जब आपने उसको 10 रुपीज़ पे करे ना, तो आपने उसके चलते जो भी उस पर टैक्स लगा होगा, वेदर जीएसटी वेदर एनी टैक्स, आपने ऑलरेडी पे कर चुके हैं. तो जो इसका जो लास्ट में टैक्स किसको देना पड़ता है, एंड यूजर को देना पड़ता है. बट ये इनडायरेक्ट टैक्सेस है, और ये सबमिट कौन कराता है, जो सेलर है. फॉर एग्जांपल आप ए से सामान खरीदते हो, कोई मैन्युफैक्चरर है, उसके बाद मैन्युफैक्चरर किसी आगे होलसेलर को देगा, फिर वो किसी ट्रेडर को देगा. इससे क्या है, आपका सामान इतनी बार अलग अलग स्टेजेस से पास होकर आपके पास पहुंचता है. बट इसमें क्या है, टैक्स कोई और भर रहा है, बियर कर रहा है, और पे कोई और कर रहा है. टैक्स तो एंड यूजर ने बियर करा है ना, 10 रुपीज़ तो एंड यूजर ने दिए हैं, बट जो उसको पे करता है वो उसका सेलर पे करता है. तो बेसिकली क्या है, आपको तो नहीं बोला जाता कि आपको इस बिस्किट का टैक्स जमा करा के आना है, क्योंकि क्या है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स. और जो डायरेक्ट टैक्स होता है तो आपको क्या है, इनकम पे टैक्स लगेगा, किसी तरीके के आपके हाउस प्रॉपर्टी पे टैक्स लगेगा, किसी तरीके का बिजनेस और प्रोफेशन पे टैक्स लगेगा. तो आपको खुद जाके वो गवर्नमेंट को सबमिट कराना पड़ता है. दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स. तो यही दोनों में डिफरेंस है. तो आगे की वीडियो में फ्रेंड्स हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे. तो प्लीज मेरा साथ देने के लिए प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू फॉर मोर अपडेट्स.